अदावर नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं, खदाम सैन और बिट्टू जी आज मेरे साथ मौजूद हैं। आज इनका जो इनका इंटरव्यू है वो आज एक ख़ास विषय के ऊपर होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बड़े खामोश थे। मुझे लगता है कि किसी पार्टी के साथ भी इनको बहुत कम देखा गया काफ़ी टाइम से, जब से हम इनको जानते हैं। लेकिन आज इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा है। बहुत सी पार्टियां थी, मुझे लगता है कि जो बीजेपी में भी रहे हैं और इनसे ही जानेंगे हम और भी पार्टियों में ये रहे हैं, लेकिन इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा। क्यों पकड़ा, बीजेपी को छोड़ने का रीज़न क्या था, क्यों छोड़ा, तो आज हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज जम्मू में गांधीनगर जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, वहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो आज हमने भी यही सोचा कि चलो आज आप लोगों से इनको रूबरू करवाते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या काम करेगी लोगों के लिए, क्या भलाई के काम करेगी। सर, आज आपने एक आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा है, तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या सोचकर आज आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा है। सरवर जी, पहले तो आपका थैंक यू। और रही बात आम पार्टी की, और आदमी जैसे भी कोई कहीं किसी संगठन में या किसी पार्टी में जाता तो वो अपने लिए नहीं जाता, वो लोगों के लिए जाता है। क्योंकि हम पब्लिक के बीच में रहते हैं और हम लोगों को देखते रहते हैं। क्या लोग इतना इस टाइम बेरोज़गारी और इतने लोग अपने काम काजों में, जो गवर्नमेंट का काम था, जो पार्टियों का काम था, इन्होंने नहीं किया। लोगों के काम तो हो रहे हैं, कौन कहता नहीं किए सर, बहुत से काम हुए। लोगों की ब्लैक टॉपिंग हो रही हैं, पानी लोगों को मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, कौन कहता काम नहीं हुए। सरवर जी, ऐसा है कि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1947 के बाद आज दिन तक काम हो ही रहे हैं। मगर मैंने आपको पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर इतने काम हो रहे हैं तो लोग जो है रोडों के ऊपर क्यों हैं, त्राही क्यों कर रहे हैं। जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे को खुद 1.5 महीने या 1 महीने के बाद पानी मिलता है, मेरे को जाने के लिए रास्ता नहीं। अगर मेरे जैसे आदमी को जाने के लिए रास्ता नहीं, और जो हमारे लोग दूर दराज में, उनको तो पैदल जाने के लिए नहीं रास्ता। सरवर जी, एसटी के विजयपुर जो एम्स के पीछे स्कूल था, वो तो 2018 का ही स्कूल था। लोग हवा खुली छत में बैठ रहे थे। क्या वो हमारे लोग नहीं हैं? नहीं, एक मिनट, जो स्कूल का नाम लिया वो किसकी नाकामी है? क्योंकि किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। जब आवाज़ उठाई तो वो 1 महीने के अंदर अंदर स्कूल बन जाता है। सर, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? देखो सरवर जी, जिस महकमे का वो काम है कि कोई आवाज़ उठाए या ना उठाए, उसको उसका जो टीचर हैं, जो उसके मुलाजिम हैं, वो सैलरी किस बात की ले रहे हैं। अगर मेरे गांव में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो इसका मतलब उसका काम नहीं होगा। नहीं, स्कूल बना ना सरवर जी, वो बना कब? जब 2018 के बाद 2021 अक्टूबर दिसंबर को आपको पता लगा, और मैंने ही जाके आपके चैनल के ऊपर बाइट दी। वो बच्चे थे हमारे गुजर समाज के, क्योंकि उधर बस्ती ही गुजरों की, उनका बाज कौन रखेगा। वो अनपढ़ एक तबका है जिस एक चीज़ मैं जानूंगा, जो आप एसटी का बार बार जिक्र कर रहे हो, तो जो जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, तो एसटी के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च की जा रही हैं। अभी एक बहुत बड़ा, जो कि राज्यसभा के मेंबर जो गुलाम अली जी को, जो गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको लिया है। बहुत बड़ी बात है। और बड़े बड़े काम हो रहे हैं। जो रिजर्वेशन है एसटी को वो दी गई है। फिर आप बार बार बोल रहे हो कि एसटी को बेनिफिट नहीं मिल रहा, और इससे ऊपर बेनिफिट कौन सी सरकार ने दिया, मुझे ये बताइए आप। सरवर जी, जितने भी बेनिफिट हैं वो पिछली सरकार के हैं। अगर इस सरकार ने एक भी आपको बेनिफिट दिया तो मेरे को बात करिए। रही बात जो राज्यसभा जो भेजा है, गुलाम अली साहब हमारे ही बड़े भाई हैं। एक राज्यसभा मेंबर भेजने के लिए क्या ज़रूरत थी? अभी कोई ज़रूरत तो थी नहीं। 2014 में हमारे बहुत लोग थे ना, उनको ज़रूरत क्यों नहीं? अगर वो वहाँ पर जाएंगे तो जरूर लोगों के काम होंगे, लोगों की डेवलपमेंट होगी। बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। सरवर जी, ऐसा है कि 2014 के बाद ही जम्मू कश्मीर में सरकार आई थी भाजपा की, और हम भी उसी सरकार में थे। जब सरकार बनी, हमने भी ये सोच के इनके साथ जुड़े थे कि ये लोगों के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोला हो कि हमें हमारे एसटी के वसीफा नहीं मिला, जहाँ हमारे स्कूल नहीं है, जहाँ हमारे नाली नहीं है, जहाँ हमारा कोई बच्चा बेरोजगार है, उसके लिए मेरे को एक ही पॉइंट बता दो ना। अब वो क्या करेंगे राज्यसभा मेंबर में जाकर? मेरी बात सुनो, कुछ लोग होते हैं वो मीडिया में ज़्यादा आना पसंद करते हैं, लेकिन उनका एक अपनी लाइफ थी,
वो मीडिया में नहीं आते थे लेकिन लोगों का काम करते थे, इसीलिए जो हमारी सेंटर जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनकी नजर इन तक पहुंची। अगर लोगों के काम ही किए हैं तो वो जहां तक पहुंच पाए, नहीं तो और भी बड़े लोग थे। इस गरीब को क्यों उठाना था जहां से? मुझे लगता है कि कोई तो काबिलियत थी ना, इसलिए राज्यसभा का मेंबर उनको अपॉइंट किया है। सरवर जी, जिस दिन उनको पॉइंट किया था दूसरे दिन उनके खिलाफ ही धरना लगा था। एक मेंबर भेजने से जो हमारे SC ST OBC जो है वो कहाँ जाएगी? एक मेंबर से क्या होगा? कब जम्मू में सर कभी आज तक एक भी भेजा किसी ने? ये बताओ ना मुझे, किसने भेजा एक? चलो बीजेपी ने एक तो भेजा है ना, मैं कोई उसका वो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक तो भेजा है ना, यही बहुत शुक्र है कि एक तो भेजा है ना। सरवर जी, ऐसा है कि बात करनी है ईमानदारी की, बेईमानी की नहीं करनी। कांग्रेस के भी राज्यसभा मेंबर गए हैं, वो भी हमारे गुजरबाज ही थे और NC में भी थे। अभी फरूखदुल्ला कौन सा बाहर की स्टेट का है, जहाँ दूसरे हमारे उमर साहब थे वो भी तो गए थे। मैं गुजर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, आपने ST का नाम लिया, मैं वहां से मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहाड़ी जितने भी है पुंछ रजौरी के वो कौन से हैं? वो भी तो इसी में है। बिल्कुल हम बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि पुंछ रजौरी के, लेकिन जम्मू को हमेशा यही आज तक यही सुनने में आया कि आप लोग भी कहते थे कि जम्मू को हमेशा इग्नोर किया जाता था, लेकिन आज जम्मू की अगर वाही किसी ने सुनिया तो आप लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। सरवर जी, ऐसा है कि अगर कोई राज्यसभा मेंबर भेजते तो वो जम्मू का भेजना चाहिए था ना। वो तो पीछे पुंछ रजौरी के हैं, वो जम्मू से तल्लक थे, इधर आके उन्होंने मकान बना लिए, वो जम्मू के कहाँ से हो गए? की बात करें हम, उस पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज डूबने के तकार में आगे आज गुजरों का याद आई उनको, क्योंकि पहले क्यों नहीं आई? पहले तो एक कोई MLA बनाना चाहिए था ना, उन्होंने हमारे MLA 2-4 टिकटें देते, पुंछ रजौरी में देते। फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, रिजर्वेशन दी, हमारे राज्यसभा के मेंबर ले लिए, और क्या याद आनी चाहिए? फॉरेस्ट एक्ट आपने दिया ना, मेरे को बताओ वो बाल कहाँ हुआ? आज हमारे कहाँ नहीं उनको फॉरेस्ट एक्ट आपने कहाँ दे दिया? उनको सिर्फ कागजों में दे दिया। आज उनके जो जंगल थे वो आपने पहले ही कब्जा करा लिया और फिर नर्सरी लगा रहे हैं, फिर आप बोले फॉरेस्ट एक्ट दे दिया। कहाँ से दे दिया आपने? मेरे को बताओ ना, कहाँ लागू हुआ? उन बकरवालों को जाके पूछो ना, आप ग्राउंड में जाइए ना, उनको पता लगे कि उनके लिए फॉरेस्ट एक्ट मिला या नहीं मिला। इस पार्टी में आपने कौन सी, मैं यही पूछना चाहता हूं, जो मेन चीज़ है कि इस पार्टी में क्या क्या चीज़ें देखी आपने कि जो आपने ये वाली पार्टी ज्वाइन की है? सरवर जी, ऐसा है कि मेरे को अपना कहीं जॉब लेनी है, ना तो मेरा कोई भाई है जो जिसको जॉब लगानी है। सरकारी स्कूल में वो हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं। इनका किसी का जो 200 करोड़ का मालिक है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियों वाले हैं, जहाँ मेरे को बताओ ना किस आदमी का जो है प्राइवेट स्कूल, उनका सब प्राइवेट चल रहा, गवर्नमेंट स्कूल तो सिर्फ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना। हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए, जो अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में उन्होंने एक 5 स्टार जैसे बोलते ना होटल, वैसे स्कूल बनाए हुए हैं। नहीं, बिल्कुल मानते हैं हम कि जो दिल्ली में जो एजुकेशन का सिस्टम है बहुत अच्छा है। वो सिस्टम जहां पर बन पाएगा, क्योंकि जैसे ही पार्टी का जहां पर पार्टी जम्मू कश्मीर में लाई जाती है, जब उन मेंबर वगैरह बनाए जाते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, लेकिन मेंबर बनते ही मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में लड़ाई की जो दौर है वो शुरू हो जाता है। सभी लोग यही बोलते हैं कि मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है। और जब आम आदमी पार्टी जहां पर आई थी, मुझे लगता है काफ़ी मजबूत थी। आज मनगोटिया साहब थे, आज उनके खिलाफ भी नोटिफिकेशन आ जाता है, उनको भी नोटिस भेज दिया जाता है। बहुत से लोग जो सीनियर थे उनको पीछे कर दिया जाता है। तो क्या लगता है आपको, ये आम आदमी पार्टी जहां पर कामयाब हो पाएगी? नहीं लगता कि आपने किसी ओहदे पे लड़ना चाहिए कि मेरे को ये दे दो, वो दे दो। वो तो अपना पर्सनल फ़ायदा है। रही बात मनगोटिया साहब की, वो हमारे बड़े भाई हैं। हम उनके बारे में ना तो आने के ऊपर टिप्पणी करेंगे, ना जाने के ऊपर टिप्पणी करेंगे। वो ही बता सकते हैं उनके साथ क्या कारण हुआ, क्या नहीं हुआ, वो उसी का जवाब वो ही कर सकते हैं। रही बात केजरीवाल साहब की, उन्होंने जो गरीब तबका है, जैसे रेडी फड़ी वाले दिल्ली में जाके जिनको रैन सवेरा दिया, घर दिए बना के। और सरवरी आज तो इधर मैं बोलता हूँ, हमें शर्म आती है बोलने में। जितने बाथरूम बने हैं वो पेपरों में बने हैं, जितने रास्ते बने हैं वो पेपरों में बने हैं। जो भी आज तक कॉलोनियाँ नहीं लोगों को मिली है, कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? 2014 से लेकर 2022 है। सरवर जी, कोई अगर एक ही काम किया हो तो लोग क्यों पार्टी को छोड़े? हमने भी पार्टी ज्वाइन की थी, उस टाइम इसलिए ज्वाइन की थी कि मोदी साहब का वो बहुत अच्छा लगा हमें कि ये मोदी साहब जो है बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे और समझ जाएगी वो नहीं होगी। इतना ही मैं आपको बताऊंगा। रही बात डेवलपमेंट की, हम तो डेवलपमेंट के ऊपर जुड़े हैं। ये वो जितने भी काम है ये करा के बताएंगे। और आपके माध्यम से मैं आपको एक बात और बताऊं, जितने भी हमारे लोग हैं, मैं उनको भी ये अपील करूंगा कि आप बिना सोचे अरविंद केजरीवाल साहब से जुड़िए। मैं पूछूंगा, क्योंकि आप भी काफ़ी मतलब पुराने लीडर ही मानते हैं हम आपको, सोशल एक्टिविस्ट भी हो।
हम डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात करते हैं जहां आपकी ज्वाइनिंग हुई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सवाल ये है कि मुझे लगता है बहुत सी पार्टियों ने जो एसटी कम्युनिटी है उनको नज़रअंदाज किया, कहीं आगे नहीं आने दिया। डिस्ट्रिक्ट सांबा की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है उनका भी मुझे सेम ही रवैया दिख रहा है कि उनकी तरफ से भी आज तक जो हमारे इर्द गिर्द में जो डिस्ट्रिक्ट सांबा में कोई भी एसटी चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है। तो क्या आम आदमी पार्टी भी मुझे लगता है कि एसटी लोगों को नज़रअंदाज कर रही है? सरवर जी, ऐसा है कि आम पार्टी का एक संगठन तैयार हो रहे हैं जैसे जैसे। बिल्कुल बीजेपी का था, मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा की मैं बात कर रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा में मतलब जो मेन पोस्ट कोई नहीं दी गई, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत कम लोगों द्वारा दी गई है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोगों ने कम ने एसटी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो क्या अगर आप लोगों को अभी यही मैनिफेस्टो है कि एसटी को अवॉइड करेंगे या इनको बीच में लेंगे? देखो सरपंच जी, आपने मेरे को पहले ही एक चीज़ बोली कि बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ, गुलाम अली साहब को राज्यसभा मेंबर ले लिया, ये गलती है। और रही बात आम पार्टी की, केजरीवाल साहब ने जितने भी लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी खत्री धोबी नाई गद्दी, ये इनके सबके संगठन बनेगा और सबको जिम्मेवारी दी जाएगी। नहीं, आज तक क्यों नहीं बनाया? क्यों एसटीओ की जो डिस्ट्रिक्ट सांबा में जो कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपुर है, कितनी तादाद है जो मतलब एसटी कम्युनिटी की है, लेकिन आज तक क्यों चेहरा सामने नहीं आया? आना चाहिए था ना, आपको क्या लगता है नहीं आना चाहिए था? आज तक कोई चेहरा, क्या इतने काबिल लोग हैं तो आज तक कोई उनको चेहरा नहीं मिला आज तक डिस्ट्रिक्ट सांबा में? देखो सरवर जी, ये जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी कोई एक छोटी बात नहीं है। जब उनके पास कोई अच्छा चेहरा आएगा वो जरूर जिम्मेवारी देंगे, का ही बनेगा, दूसरे का तो बन ही नहीं सकता जी। आप बनेगा वो सर, कब बनेगा? जब देखो सरवर जी, जब पार्टी अभी संगठन तैयार कर रही है, अभी हो सकता है 2-4-10 दिन में कोई अनाउंसमेंट कर दें, और जब करेगी तो आपके सामने फिर रूबरू होंगे और जरूर बनाएंगे। ऐसी बात थोड़ी। क्या कहना चाहते हो आप? बाद में भी आपसे बात होगी, तो क्या कहना चाहते हो आप जम्मू कश्मीर के अवाम को, डिस्ट्रिक्ट खास तौर पर आप डिस्ट्रिक्ट सांबा के रहने वाले हो, तो जो डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोग हैं उनको क्या कहना चाहते हो आप? आज आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो मुझे लगता है आप काफ़ी खुश भी लग रहे हो, तो क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को, क्या पैगाम दोगे आज? देखो सरवर जी, ऐसा है, गम तो हमने कभी किया ही नहीं, तो खुशी भी हम नहीं करते ना, तो हमने आज तक गम किया ना ही हम खुशी मनाएंगे। ये हमारा एक ड्यूटी जो पार्टी लगाएगी उसके लिए हम पूरा उतरेंगे। रही बात अपने लोगों की, जहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट की, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूँगा कि आप अरविंद केजरीवाल साहब की नीतियाँ देखें। अगर उनकी नीति आपको अच्छी लगती है तो आप केजरीवाल साहब को वोट करें, नहीं लगती है तो आप मत करें। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को अपील करूँगा, क्यों हम झूठे होने में क्या एतराज़ है। और मैं आपके माध्यम से अपने जितने भी जम्मू कश्मीर की जनता है कि मेरी आपके अपील है दोनों हाथ जोड़ के कि आप विजिट करिए और केजरीवाल साहब को आप कामयाब करिए। मैं तो इससे ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे खदाम सैन बिट्टू जी। इन्होंने साफ साफ यही कहा है कि जो पार्टी है ये हमारे लोगों की हमदर्द पार्टी है। दिल्ली की इन्होंने बात की कि जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने वहाँ का एजुकेशन जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा किया है, और बाकी अगर हमारी सरकार जहाँ पर आती है तो हम भी कोशिश करेंगे लोगों को पानी, रोड और एजुकेशन का सिस्टम जो है वो अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे। बाकी इन्होंने सब लोगों से ये अपील की है कि जो भी पार्टी इनको अच्छी लगती है, जिनकी नीतियाँ अच्छी लगती हैं, तो उन लोगों के साथ चलिए। लास्ट में इनका यही था कि आम आदमी पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।